अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? तभी ठीक है। आज की डेट है 9 जून 2025 और 2025 का जो हमारा टूर है वो था कतर और टर्की का। और जिसमें एक मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि मैं इसके यूट्यूब के लिए वीडियोस नहीं बना सका, और वो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए थी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लोगों को बताने वाली थी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे टर्की के वीज़ा के लिए। कुछ लोग वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे थे, कुछ लोग टिकट्स प्राइजेस पूछ रहे थे, एयरलाइंस का पूछ रहे थे, कुछ लोग होटल्स का पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि जब भी आप लोगों ने टर्की ट्रैवल करना है तो किन चीज़ों को लाजमी अपने जहन में रखना और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा की, सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो जब आपने टर्की का प्लान करना है, मेरा यहाँ पे टर्की का प्लान था 25 डेज़ का, जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ था 4 स्टेट्स में। इनका जो कैपिटल है वो अंकारा है, और मैंने इसको 4 स्टेट्स में डिवाइड इसना किया हुआ था कि मेरा इस्तांबुल में स्टे था, और अंकारा में, अंतालिया में, कैपाडोशिया में, इस तरह मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे मैं इसके डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। और वही हम लोगों ने किया। आज मेरा सेकंड लास्ट डे है और मैं अभी इस्तिकलाल स्ट्रीट में मौजूद हूँ। इस स्ट्रीट को बोलते हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट, और अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो तकसीम स्क्वायर आ जाता है। वो बिल्कुल सामने तकसीम स्क्वायर है, उसको तकसीम मैदानी भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रीट्स होती हैं छोटी छोटी, इनको तकसीम स्ट्रीट्स बोलते हैं। और ये जो लेन है ये ट्राम के लिए है। यहाँ से ट्राम हर आधे घंटे में एक दफ़ा गुज़रती है और जो विज़िटर्स होते हैं उनको विज़िट करवाती है। तो ये थी ये इस्तिकलाल स्ट्रीट की एक छोटी सी कहानी। और जब भी आप लोगों ने टर्की आना है, उस चीज़ को, एक चीज़ को लाजमी जहन में रखना आप लोगों ने उस तरीके से प्लान करना है। 2 डेज़ कर रहे हैं, 4 डेज़ कर रहे हैं, 1 वीक कर रहे हैं। मेरा तो खैर प्लान बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने जितने दिन का भी प्लान करना है उसको आप लोगों ने देख लेना है और उसको डिवाइड कर लेना कि आप लोगों ने आके, क्योंकि इस्तांबुल में अगर आप 1 महीना भी रहते हैं तो इसकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे आप। हमने एक एक दिन में 3-3 चीज़ें भी एक्सप्लोर की हैं, और जो लोकेशंस पे गए हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की। एक दिन में 2-2, 3-3 चीज़ें एक्सप्लोर की। क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और टर्की बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ वीज़ा के लिए कि आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। जब वीज़ा लगवाना था और मैंने जब इसका फ़ाइनल किया था कि हम लोग टर्की विज़िट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी कि कौन सी एक अच्छा एजेंट है जो मुझे इसके बारे में गाइड कर सकता है। तो मैं गया था ब्लिस ट्रैवल्स वालों के पास, ठीक है, और उनसे जाके मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ली थी। बट मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा हुआ है। मैं अगर उनको रिव्यू दूँ तो 5 में से 1 रिव्यू भी नहीं शायद दूँ। अगर कोई ऑप्शन होती मैं 1 रिव्यू भी ना देता उनको। उसकी रीज़न है कि जब वहाँ पे हम लोग गए, सबसे पहले तो उन लोगों ने हमसे 6000 का कहा कि 6000 हम चार्ज करेंगे और हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। और जो उसने डॉक्यूमेंट्स बताए वो ऑन दी स्पॉट मेरे पास मौजूद थे। मैं इसको उसी दिन ही, वहाँ पे एक लड़की होती है, इनका गुलबर्ग में ऑफिस है, मैं वहाँ पे एक लड़की होती है, उसका नाम है तलत। मैं उसको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा के आ गया। और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उसने कुछ भी नहीं किया था। इवन कि मैंने फ़ोटोकॉपीज़ तक तो उसको प्रोवाइड की हुई थी, सब कुछ उसको प्रोवाइड किया हुआ था। और जब मैं गया उसके पास तो उसने मुझे बताया कि आपने 12,000 पे करने हैं। मैंने कहा किस चीज़ का? कहते 6000 आपने अपने पे करने और 6000 आपने अपनी वाइफ के पे करने हैं। जबकि मेरी वाइफ जो हैं वो मेरी डिपेंडेंट हैं, तो उनके तो कोई डॉक्यूमेंट लगने ही नहीं था। उनका एक पासपोर्ट लगना था जस्ट, और उसकी भी मैं फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट दोनों चीज़ें उनको दे के आया हुआ था। इवन लेटर हेड मैं अपने खुद देकर आया हुआ था। प्रिंटर इनके चल नहीं रहे थे। 2-3 रोज़ा था मेरा, रमज़ान में मैं गया था, अर्ली मॉर्निंग गया था। इन्होंने 2-3 घंटे मेरे उसके ज़ाया करवाए। और जब मैंने इसे कहा, जब तुमने कहा ही 6000 है और तुमने किया क्या, मुझे तुम ये बता दो बस, ठीक है। जो तुमने डॉक्यूमेंट्स बताए वो ऑलरेडी मैं लिख, क्योंकि मैंने इंटरनेट से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ले चुका था। मैं भी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बताता हूँ। खैर, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरह आपने इतना टाइम ज़ाया नहीं करना। मेरा उसने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करा था, और शायद मैं अगर उसके ऊपर रहता तो मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता जिस तरीके से उसने किया था। अब आप डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएँ। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों ने चले जाना है अपनी पिक्चर्स बनवाने के लिए
जहाँ से भी पिक्चर्स हम आते हैं उन्हें बताइएगा मैंने टर्की के लिए मुझे पिक्चर्स चाहिए, तो आपको इनके पिक्चर्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, आई थिंक सो 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा। वो टर्की की पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड में होती है और कुछ थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, वो आपने बनवा लेनी है। 2 रखते हैं एनातोलिया वाले भी, मैं बताता हूँ एनातोलिया का इसमें क्या काम है। 2 पिक्चर्स रखेंगे आपके एनातोलिया वाले, और जो आपने टोटल 4 पिक्चर्स बनवा लेनी है कि आपका काम बन जाए उसके अंदर, ठीक है। क्या इन केस आपको बैकअप के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास 2 पिक्चर एक्स्ट्रा 4 पिक्चर्स आपने वाइट बैकग्राउंड पे वो बनवा लेनी है टर्की के लिए। अपने पासपोर्ट के जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर आपने उसको स्कैन करके उसकी कॉपी निकाल लेनी है, 2-3 फ़ोटो कॉपी निकाल लेनी है। इसके अंदर एक और चीज़ है, आप जॉब पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको क्राइटेरिया है। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपने अपनी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स की स्टेटमेंट ये लेकर आनी है, और आपका NTN होना चाहिए लाजमी, ठीक है। आप उसके बाद आपका जो है ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये चीज़ें लेके, और आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भी FRC लगे, और अगर अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने फिर FRC के साथ MRC भी लगाना, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी लाजमी लगाना है साथ, ठीक है। मुझे उन्होंने वहाँ पे कहा था कि FRC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ब्लिस वाले थे, तो जब मैं वहाँ पे एनातोलिया के ऑफ़िस गया, बेसिकली एनातोलिया का जो ऑफिस है वो लाहौर जेल रोड पे है, और जब भी आपने करना है आपने डायरेक्ट उनके पास जाना है। जो मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्ट अपनी एक फ़ाइल बना के आपने उनके पास चले जाना, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे एनातोलिया वालों ने वापस भेजा था, उन्होंने कहा था अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके आएँ, तो सिर्फ मेरे पास एक FRC नहीं था, और वो भी इनकी वजह से नहीं था। इन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, इन्होंने मेरे 3 लेटर हेड ज़ाया किए। खैर इन्होंने जो भी किया, मैं इनसे कभी भी, मैं इनके ऊपर होता तो शायद मेरा रिजेक्ट ही होता, ठीक है। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ब्लिस वालों से कभी भी कोई काम करवाएं। और सेकेंडली जो जॉब होल्डर्स हैं उनको अपने, मैंने जैसे कि पहले बताया, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर नहीं चाहिए टर्की के लिए, वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट स्कैंड आपका होना चाहिए, और पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है, अपनी सैलरी स्लिप्स लेके जानी है 6 मंथ्स की, जहाँ पे भी सैलरी ले रहे हैं, और आपकी वो जिस अकाउंट में आ रही है सैलरी उसकी आपने स्टेटमेंट लेके जानी है 6 मंथ्स की। ये चीज़ें इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं टर्की के लिए, ठीक है। और FRC और MRC का मैंने आपको बता दिया कि वो किस सेंस में, और अगर अदर आपके पास कोई टाइल्स हैं, मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप साथ लगाना चाह रहे हैं, मतलब उनको आपने ये शो करना है कि यार मैं आज सैर करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने वापस आना ही आना है, यहाँ पे मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मैंने वापस आना ही आना है, तो वो आपने लाजमी वो साथ लगाएं, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये लोग जो हैं ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, 5 लाख की लगा दो, 6 लाख की लगा दो। देखो मेरी बात सुनो, आपकी सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में 50,000 रुपया, और आप वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको 15 लाख रुपए की, ठीक है। तो वो एक आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। अगर आपकी 50,000 सैलरी आ रही है, आप बीच में से उसको स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, और आपके पास 1,00,000, 2 लाख या 5 लाख रुपया पीछे पड़ा हुआ है अकाउंट में, और वो आपके NTN के साथ मैच हो रहा है, फिर लगाएं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट साथ अटैच बिल्कुल मत करें। और उनका एक फॉर्म होता है, जब आप एनातोलिया के ऑफिस जाते हैं उनको बताते हैं कि यार हमने ये सबमिट करवाना है अपना ना, क्या नाम है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा। इनका 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है। जो 3 मंथ्स का वीज़ा है उसकी जो प्राइस है वो आपको मिल जाता है 56,500 में, जब मैंने लिया था, और 3,000 इनके कोई एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, ऑलमोस्ट 60,000 में इनका पड़ जाता है। एनातोलिया के भी चार्जेस होते हैं इसमें, आपकी इंश्योरेंस भी हो जाती है, सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। पर पर्सन आप लेके चलें 60,000, ठीक है। और इसके बाद आ जाएँ आप बिज़नेस पर्सन पे आ जाएँ। बिज़नेस पर्सन का सीन ये है, जो मैंने अप्लाई किया था, मैंने एज अ बिज़नेसमैन ही अप्लाई किया था, और मैंने जब जो डॉक्यूमेंटेशन लगाई थी, मैंने अपना स्कैंड पासपोर्ट, उसके बाद टर्की की पिक्चर्स जो टर्की के लिए बनती हैं वाइट बैकग्राउंड में, उसके बाद जो स्टेटमेंट थी, इन्होंने 3 मंथ्स की मेरे से, बिजनेसमैन की 3 मंथ्स की मांगते हैं, मैंने 6 मंथ्स की इनको स्टेटमेंट लगाई थी अपनी, ठीक है। मेरा जो इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस मांगा हुआ था, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ ट्रैवल करना था, तो इनकी डिमांड थी 16 लाख की। एनातोलिया से मैंने कंफर्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि अब मैंने उनके आगे स्टेटमेंट रखी, उन्होंने कहा था नहीं कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, और हमें जो चाहिए होता है वो 16 लाख चाहिए होता है, आपका क्लोजिंग बैलेंस से बहुत अच्छा है।
तो एक्चुअल ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने अपना FRC MRC अपना लेटर हेड उसके ऊपर मैंने पूरा एक लिखा होता। हाँ, जो जॉब पर्सन है उन्होंने भी एक पेपर ले लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, लेटर हेड की तरह का होना चाहिए, थिक पेपर होना चाहिए, और उसके ऊपर अपनी रीज़न लिखनी है कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। सॉरी मैं बताना भूल गया था। उसके बाद मैंने अपना लेटर हेड लगाया था, अपना कार्ड लगाया था, और उसके ऊपर रीज़न पूरी लिख के दी थी प्रिंटेड फॉर्म में कि मैं वहाँ पे ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सारा बताया था कि मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। और अपनी टाइज भी मैंने लगाई थी, मेरे नाम में अगर कोई प्रॉपर्टी थी और या कोई गाड़ी थी या कुछ भी था वो मैंने साथ अटैच की थी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये लगा के तो आप उनको आगे दे देते हो, और एनातोलिया के ऑफ़िस में आपने जमा करवाना है। वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 60,000 लगता है। 60,000 वो आपसे लेंगे। 3 मंथ्स का 60,000 है। 3 मंथ से ऊपर जाते हैं तो उसके कुछ मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका 60,000 है। और 6 मंथ्स के अंदर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और तो वो आपको मेरा ख़्याल है 70 to 75 कुछ इस तरह पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। मैंने 3 मंथ्स वाला लिया था कि मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रैवल करूँगा। और 1 महीने का वीज़ा ये वैलिड होता है। आप 1 महीना आप रह सकते हो टर्की के अंदर, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने यहाँ से वापस जाना होता है, यहाँ फिर आगे फर्दर आगे कहीं जाना है तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर ओवर स्टे नहीं करना है यहाँ पे, आपने 1 महीने के अंदर अंदर जाना है। तो ये एक मेन चीज़ थी जो वीज़ा से रिलेटेड थी, और ये बताने बहुत ज़्यादा मैसेज आया। वैसे बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था, ठीक है। टर्की का वीज़ा जो है, और यूके, और एक और चीज़, जिन लोगों का यूके और यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है उनको स्टिकर वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ई वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, वो कुछ भी ना लगाएं साथ, उनका वीज़ा लग जाता है, ठीक है। और जिनका यूके और यूएसए का वीज़ा नहीं लगा हुआ या फिर उनका शेंजन वीज़ा नहीं लगा हुआ तो फिर उनको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। और वो भी वीज़ा वैलिड होना चाहिए आपका, यूके यूएस या शेंजन वैलिड वीज़ा होता है, फिर आपको ई वीज़ा मिलता है, वरना आपको ई वीज़ा स्टिकर वीज़े के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मैंने अप्लाई किया था, मुझे इन्होंने 4 वीक्स कहा था, और 5th वीक के अंदर मेरा आंसर आया था, और उन्होंने कहा मेल आई थी कि आप आके अपना कलेक्ट कर लें, पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। मैं पासपोर्ट कलेक्ट करने गया, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ थी, बहुत सारे लोग थे जिनके रिजेक्ट हुए थे। वो इन लोगों की वजह से रिजेक्ट होते हैं, ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, पुलिस ट्रैवल एजेंट्स जिस तरह का है, इन लोगों की वजह से, जो इस तरह का लोग काम करते हैं, और इन लोगों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं लोगों के वीज़े। तो बस ये मेन चीज़ थी। अगर इसमें फिर भी आप लोगों का कोई कंसर्न है वीज़ा से या कोई भी चीज़ है तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, या फिर बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जितना हो सके उतना गाइड कर दूंगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फ़ाइल खुद डायरेक्ट तैयार करें। मैंने अपनी फ़ाइल खुद सारी तैयार करके ख़ुद सबमिट करवाई थी। मैं किसी के एक दफ़ा गया था और वो मुझे आइडिया हो गया था कि इन्होंने जो करना है वो गलत ही करना है, तो मैंने भी इसलिए ख़ुद ही सब कुछ करके ख़ुद ही सबमिशन करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। ये थी वीज़े की इंफॉर्मेशन। और जब भी टर्की आएँ तो इस्तिक़लाल स्ट्रीट को ज़रूर इंजॉय करें, बहुत मज़े की जगह है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर होगी बात। अल्लाह हाफ़िज़।